खिलाएंगी या नहीं? सफाई करती रहेगी। मतलब सफाई छोड़ दूं, पहले भोजन बना दूं, बाद में ही सफाई। अब पहले भोजन ही बना के ला रही हूँ मैं। ये लो माजी खाना। ये क्या बनाया है बहू? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? सच्ची में समझ में नहीं आ रहा? तो जो समझ में आ रहा वो खा लो। अरे बहू, क्या हुआ माजी? भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी तो आंखें दी, दो चार कंकड़ नहीं दी सकती? कंकड़? इसमें कंकड़ थे? तो आपके भी तो 32 दांत है, 2-3 कंकड़ नहीं चबा सकती आप? तू ही खा। मेरे तो झाग ही फूट गए। ऐसी बहू मिली है, माँ ने कुछ सिखा के ही नहीं भेजा। आपके पति के कहने से ही बनाया है मैंने, आपके पति ने सिखाया है। अच्छा, आपके बेटे ने सिखाया, आपके बेटे ने। मेरे बेटे ने सिखाया तो तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया? मेरी माँ ने सिखाया क्या? आज बोले वैसे जवाब दे दे। हे भगवान, कैसे कटेगा मेरा बुढ़ापा? कटेगा बेटा, कटेगा। 1 मिनट चुप रहती नहीं आप। अगर मैं बोलूं कि नहीं तो आप तो ये समझो कि बहू घूमी आएगी। चल, बहुत देर हो गई, अब मैं जिनवानी पढ़ लूं। जा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। 2-3 घंटा सोऊंगी आराम से, उसके बाद टीवी देखूंगी, फिर मूवी देखूंगी। मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। कहाँ जा रही तैयार होके? मंदिर जा रही है क्या? मंदिर जा रही है क्या? बस मंदिर और भेज दो, और कहीं जाने के लिए मत बोलना, मंदिर जाने के लिए बोलना। अरे भाई, 10 लक्षण चल रहे हैं, हमारा महापर्व पर्यूषण, इतना बढ़िया शिविर लगा है हमारे नगर में, तो मंदिर जाने की नहीं तो क्या पार्टी में जाने की कहूंगी तुझसे? और मेरी सहेली की जो बर्थडे पार्टी है वहां ना जाऊं, मंदिर जाऊं मैं। बस, पार्टी होटल, पार्टी होटल, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। ये नहीं कि शिविर लगी है, थोड़ा धर्म ध्यान करें, थोड़े प्रवचन सुने, बस पार्टी में जाना है। बताइए, आप जो बोल रही हैं मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, मंदिर तो आपका रोज का है, पर मेरी फ्रेंड का बर्थडे साल में एक बार ही आता है। अरे तो 10 लक्षण महापर्व भी तो चल रहे हैं बहू। अब चल रही है, अब मंदिर नहीं जाओ तो लोग कहते हैं बहू मंदिर नहीं आई, बहू पूजा नहीं की, बहू ये नहीं किया, बहू वो नहीं किया। बहू सारे दिन यही करती रहे तो घर का काम कब करेगी बहू? चल कृष्णा चल, मेरी सहेली का बर्थडे है तो चलेगा ना बेटा? चल मेरे साथ। तो है नहीं है, चल अपन लोग चलते हैं पार्टी में। चलो माजी मैं जाती हूँ पार्टी में। अरे बहू सुन तो सही, मेरी बात तो सुन एक बार। अरे बात तो सुन ले। बताओ क्या करूं मैं? अब आप ही बताओ। 10 लक्षण धर्म में तब संयम ना करे तो क्या ब्यूटी पार्लर में जाके बैठे? जब देखो तब किटी पार्टी है, माजी में तो जाऊंगी, शाम को आऊंगी। बताओ कैसे काम चले? आजकल की बहुओं का तो धर्म में मन ही नहीं लगता। अरे बहू, एक बात तो सुन। अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे बहू, एक बार मेरी बात तो सुन ले। 10 लक्षण चल रहे हैं, तुझे पता भी है क्या होगा 10 लक्षण? हाँ हाँ मुझे पता है, क्यों नहीं पता होगा मुझे, पता है ना। अरे तू बैठ, मेरी बात सुन ले बहू, तू बैठ।
क्या होते हैं 10 लक्षण बता। माँ जी पहले आप अरे तू बैठ तो सही। अरे बैठिए, आप बैठिए। बैठ जा, बैठ। बता क्या होते हैं 10 लक्षण, तुझे पता है तो। अरे मुझे पता है 10 लक्षण। आप क्या मुझे बेवकूफ समझती हो, पागल समझती हो? मंदिर तो तू कभी जाती नहीं, प्रवचन तू कभी सुनती नहीं, तुझे बड़ा पता है क्या है ये 10 लक्षण। मुझे पता है 10 लक्षण क्या होती है। बता क्या होते हैं। 10 लक्षण मैं बताती हूँ, देखो क्या होते हैं। बता क्या होते हैं 10 लक्षण। देखो 10 लक्षण, पहला धर्म होता है उत्तम क्षमा धर्म। पहला धर्म होता है उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा धर्म का मतलब होता है कि पत्नी दिन रात सोए, आराम से सोए, दोपहर तक सोए, ना खाना बनाए ना चाय बनाए, और पति ला करके उसको प्यार से पिलाए, और उसके बाद भी उसको गुस्सा ना आए। ये होता है उत्तम क्षमा धर्म। अरे वाह, क्या परिभाषा बताई उत्तम क्षमा धर्म की। बीच में एक सेकंड रोकेंगे। इस पता आज तू सब बता दे। अब होता है दूसरा मार्जव धर्म। मार्जव धर्म तो सासू माँ आप ही के लिए है, आप ही के लिए। मेरे लिए हाँ। भाई मुझे ज्ञान देगी है। अरे हाँ, आप ही के लिए। सुनो तो सही। मार्जव धर्म वो होता है जिससे आपको किसी के ऊपर मान ना हो, आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करो, जो मैं अगर लेटी रहूं तो मुझे आराम से खाना बनाकर ला करके खिला दो, पर आपको उसके ऊपर मान नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं मानधन। चल अब इतना बताया है तो और आगे भी बता दे। चलो और बताऊंगा मैं आपको। हाँ बता दे, आज तू अपने मन का सब बता दे। तीसरा धर्म है उत्तम सत्य धर्म। अब सत्य धर्म है ससुर जी के लिए। माँ जी खुश हो जाइए। अरे ससुर को तो छोड़ दे, ससुर को तो छोड़ दे, उन्हें भी सुनाएगी। ना, आपने पूछा, मैं सबके बारे में बताऊंगी, सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। कहाँ फंस गई। हाँ, उसमें उत्तम सत्य धर्म में ये होता है, आपने जो ससुर जी से चुरा चुरा करके डिब्बे में पैसे भरे, कहाँ पैसे रखे, सारे पैसे निकाल कर लाओ और ससुर जी को सारी बात सत्य सत्य बता दो। इसको कहते हैं उत्तम सत्य धर्म। ये बहू तो मेरा बंटा बाहर कराएगी। अभी तक थोड़े थोड़े करके कुछ रुपए ही जोड़ पाए थे, सोचा था कंगन खरीदूंगी। ये कह रही है ससुर को जाके सब बता दूं। और कुछ लो दस धर्म होगा ना। चल और बता आगे। तीसरा धर्म है उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच धर्म नरक के ऊपर होता है। नरक को कभी भी बाकी की चीजों को देख करके चिढ़ना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, कि भाभी से ना मांगना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि भाभी ऐसा पहनी है तो ये भाभी मुझे दे दो, या मेरे पास भी ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी के पीछे तो हाथ धो के पड़ी रहती है, मायके भी आए तो इसको नहीं सुहाती। और सुनाओ आगे, बताओ, मनो तो बोलो। अब तो बोल ही दे, आज तो शुरू हुई है तो खत्म हो के ही बंद होना। हाँ, आज मैं पूरा बताऊंगी, आगे तो मेरा कभी नहीं बोल पाऊंगी कि तुम्हें दर्द है, तो तुम्हारे मुंह पे दही नहीं है। धर्म है आर्जव धर्म। आर्जव धर्म क्या होता है? बहू और बेटी में अंतर। बहू बेटी में अंतर कैसा होता है? अब सासू माँ ने अपनी बेटी को तो 5,000 की साड़ी दिला दी और बहू बेचारी 1,000 रुपए की साड़ी। बताओ, ये कोई तरीका हुआ? बताओ, तरीका हुआ? नहीं हुआ, ये तरीका नहीं हुआ। सासू माँ सुधर जाओ आप। अब ऐसे ही बहू मिली है तो क्या करें। और सुनाओ, सुना सुना आज पूरा सुनो, पूरी रात जी भर के सोना। आज तो सुनाई दे। हाँ, फिर अगली छोड़ना साल मत। ही मिलना 10 लक्षण में सीधे। अब आता है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म होता है देवर के लिए, यानी भगवान, यानी कि आज सासू माँ तो के मेरा पुत्र के लिए। बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति
अब जमाई सा आएंगे तो इतना भी नहीं करेगी। तो सारा घूट मेरे पी लो। अब आता है उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, उत्तम आकिंचन का दिन। उत्तम आकिंचन का दिन होता है पड़ोसियों का। आज जितने लोग बैठे हैं सबका उत्तम आकिंचन का दिन, आप सब पड़ोसियों का। जब देखो आप मुझे देख के चलते हो, इनके पास 4 बंगले क्यों है, इनके पास इतनी साड़ी क्यों है, इनके पास इतने जेवर क्यों है, इनके पास इतना कुछ क्यों है, इनके पास फला क्यों, इनके पास ढिका क्यों। अब बताओ हुआ ना उत्तम आकिंचन। बिल्कुल सही कह रही है। देख अपनी सास बहू की जोड़ी देख के सारी सास बहू में आग लग गई, आग। लगी ना। अपना प्यार देख के सबको जलन हो रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे आकिंचन धर्म में यही होता है। अच्छा, अब आता है उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। उत्तम ब्रह्मचर्य वाले दिन ये एक बहुत छोटी सी और बहुत सीधी बात है। आप सभी बच्चे बच्चियां सभी सुने। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन ऐसा होता है, एक मर्यादित होती है चीजें, खास करके बेटे बेटियों को हर जगह मर्यादित रहना चाहिए, मर्यादित चीजें खानी चाहिए, मर्यादित जगह पे जाना चाहिए। हर भाई अपनी अपने भी सामने वालों को, बहनों को बहन समझे और हर पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको माता बहन का रूप दे। यही होता है उत्तम ब्रह्मचर्य का रूप। वाह बहू वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, तुझे इतना सब पता है। अब मालूम चल गया माँ जी। आज तो तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बहू, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब बताओ क्या करूं, सोने कारण भी बताओ। अरे नहीं बहू रहने दे, सोने कारण सुनूंगी तो मैं यही मर जाऊंगी। तू रत्नत्रय सुना दे। रत्नत्रय, अब उनको रत्नत्रय और सुनना है। रत्नत्रय मतलब होता है 3 रत्न। 3 रत्न मतलब 3 रत्न। आप जो 3 रत्न समझ रहे हैं वो 3 रत्न नहीं, मेरे 3 रत्न कुछ और ही है। मेरे 3 रत्न हैं पन्ना, हीरा